महसूस किए गए हैं। लाहौर और गिरदनवा में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत का फिलहाल अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते अपने घरों से बाहर निकल आए। लाहौर और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे थे। कुछ देर कबल लाहौर और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत का फिलवक्त अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका। लोग अपने घरों और बिल्डिंगों से, ऑफिस से कलमा तैयबा का विर्द करते बाहर निकल आए। इलाके में, शहर में खौफ व हिरास की कैफियत है। लाहौर और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कुछ देर कबल लाहौर और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग अपने घरों और दफातर से कलमा तैयबा का विर्द करते बाहर निकल आए। लाहौर और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। आपको बता रहे हैं, कुछ देर कबल लाहौर और उसकी गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। लोग अपने घरों और दफातर से कलमा तैयबा का विर्द करते बाहर निकल आए। शहर में खौफ व हिरास का समा है। लाहौर और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत का अंदाज़ा फिलवक्त नहीं लगाया गया। लाहौर और उसके गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे थे। एक बार फिर आपको बताते चलें, लाहौर उसके गिरदनवा में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए बाहर निकल आए हैं। लाहौर और उसके गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अहम खबर आपको बता रहे हैं, शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते अपने घरों और दफातर से बाहर निकल आए। लाहौर और उसके गिरदनवा में ज़लज़ला महसूस किया गया। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। लाहौर और उसके गिरदनवा में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मज़ीद तफ़सीलात इस बारे में जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर कबल लाहौर और गिरदनवा के जो इलाके हैं, यहाँ पे जो ज़लज़ले के जो झटके हैं ये महसूस किए गए हैं। और अभी जो रेक्टर स्केल से कितनी शिद्दत थी, अभी उसका फिलहाल जो तयन है वो नहीं किया जा सका, लेकिन जो झटके थे इनकी जो शिद्दत थी वो बहुत ज़्यादा थी। अक्सर जो शहरी थी ये कलमा तैयबा का विर्द करते हुए अपने घरों से जो बाहर निकल आए थे। घरों के अंदर जो पंखे, जो लाइट्स लटक रही थी वो सारी झूल रही थी। इसी तरह शीशों के खड़खड़ाने की जो आवाज़ें थी वो भी आ रही थी। और शहरी जो थे अपने घरों दफातरों से बाहर निकल आए थे। वो इस वक्त कहा यह जा रहा है कि जो झटके थे वो बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म के थे। और जो इस वक्त जो लोग हैं ये अपने घरों से बाहर आ चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि ये जो झटके हैं लाहौर के अलावा भी दीगर जो शहर है यहाँ पे भी महसूस किए गए हैं, जिसमें कसूर है, उकाड़ा है, चखुपुरा है, मुरीदके है। यहाँ पे भी जो ज़लज़ले के जो झटके हैं ये महसूस किए गए हैं। अभी तक जो रेक्टर स्केल पे इनकी कितनी शिद्दत है उसका तयन नहीं हो सका, क्योंकि अभी डिपार्टमेंट की जानिब से कोई इसकी शिद्दत के हवाले से जो अभी कोई इन्फॉर्मेशन है ये सामने नहीं आ सकी कि कितनी शिद्दत के ये जो झटके थे। लेकिन जो बुलंदोबाला इमारतें थी उसके अंदर जो रहने वाले जो लोग थे उनको खासे ये जो झटके हैं ये महसूस हुए हैं। और जिसकी वजह से जो लोग थे वो अपने घरों से, दफातरों से बाहर निकल आए और जो कलमा तैयबा का जो विर्द है ये भी कर रहे हैं। इस हवाले से कहा जा रहा है कि मौसम की खराबी भी है, बारिशें भी एक साइड पे हैं, जबकि इसके साथ साथ जो झटके महसूस किए गए हैं इसकी वजह से लोगों के अंदर एक बेचैनी और एक परेशानी का अमल भी सामने जो है वो आ रहा है। और इस वक्त भी जो लोग हैं ये इनके अंदर जो है काफी ज्यादा तशवीश की लहर पाई जा रही है। लोग अभी तक बिल्डिंगों के अंदर, फादर के अंदर नहीं आ रहे थे। हो सकता है दोबारा इस तरह के कोई झटके जो हैं ये दोबारा ना आ सके, लेकिन अभी तक दोबारा जो झटके हैं रेक्टर स्केल पे जो झटके हैं ये दोबारा अभी तक नहीं आ सके। लेकिन अभी तक जो डिपार्टमेंट के उनकी जानिब से भी अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि इसका मरकज क्या था, कहाँ से ये जो झटके थे, ये ज़लज़ला जो आया था वो इसके रेक्टर स्केल पे इसकी कितनी शिद्दत थी। जी बिलाल, आपने मौसम की बात की, तो क्या हर साल मानसून या प्री मानसून के सीज़न में इस तरह के ज़लज़ले आते हैं? देखिए, ये जो ज़लज़लों का आने का जो सिलसिला है ये कुदरती है, नेचुरल है, और ये किसी भी वक्त किसी भी मौसम में जो है ये आ सकते हैं।
اور اس کے علاوہ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ اس کی واضح طور پر اس کی جو انسٹرکشن ہے یہ پریکاشن میئرز ہیں وہ جاری کریں گے کہ ان موسم کے اندر کیا کس قسم کی جو احتیاطی تدابیر ہے وہ لینی چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ مانسون کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, جو نیے ہوتی ہیں یا جو بیس ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے. تو اگر اس قسم کے موسم کے اندر زلزلے آتے ہیں, زیادہ شدت کے ساتھ آتے ہیں جی تو ٹھیک ہے بلال, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. سہیل نے ہمیں جوائن کیا ہے. سہیل کیسر, آپ بتائیے گا زلزلے کی شدت کیا تھی, کیا معلومات ہے اس بارے آپ کے پاس؟ دیکھیں ابھی تک جو چیز معلوم ہے وہ تو یہی ہے کہ لاہور سمیت کاموں کی, مرید کے اور جو ملک کا دیگر علاقے ہیں وہاں پر اب سے تھوڑی دیر پہلے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. اور زلزلے کے جھٹکوں کی بظاہر تو کوئی شدت بہت زیادہ محسوس نہیں ہوئی, لیکن اس کی اوریجنل شدت کتنی رہی, اس کی گہرائی کیا تھی اور اس زلزلے کا مرکز کیا تھا, obviously یہ تمام پیرامیٹر جاننے کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیسمک سینٹر اسلام آباد ہے وہاں پر جو مشنری ہوتی ہے وہ یہ تمام چیزیں کلیکٹ کرنے میں اس کو بھی تھوڑا سا وقت لگتا ہے. اور جیسے ہی پھر یہ تمام باتیں کلیکٹ ہو جاتی ہیں, ایگزیکٹ تعین ہو جاتا ہے زلزلے کے مرکز کا, اس کی گہرائی کا, تو پھر چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان حالات میں ہلکے زلزلے کے جھٹکے بھی کچھ خطرناک صورتحال پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس موسم کے دوران موسم کے دوران بارشوں کی وجہ سے مخدوش جو عمارتیں ہوتی ہیں ان کے لیے پہلے سے ہی ان کی حالت خراب ہوتی ہے. تو زلزلے کا جو ہلکا سا جھٹکا ہوتا ہے وہ بھی ان عمارتوں کے لیے کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تھوڑا ویٹ کرنے کے بعد پھر ہم اپنے ناظرین کو ایگزیکٹ صورتحال بتا سکیں گے. اور ویسے بھی خود سے کیا سرائیوں سے تو گریز ہی کرنا چاہیے, اور جو ایگزیکٹ اعداد و شمار ہیں وہی اپنے ناظرین کو فراہم کرنے چاہیے. پی ڈی ایم اے کی طرف سے یہ کہا گیا ہے جی کہ ان کی طرف سے بھی اپنے جتنا جی ٹھیک ہے سہیل اور بلال, آپ دونوں کا شکریہ.